बोला जाता है कि जो समय बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता। और ये बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान ना रहें। दोस्तों नमस्कार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर किसी को समय के महत्व को जानना ज़रूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, पर जब तक हैं तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने टाइम को यूं ही ख़राब कर देते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का सबसे अच्छा लेसन देगी। इस प्रेरणादायक कहानी को आप पूरा ज़रूर सुने। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया। और वही चीज़ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को आप अंत तक पूरा सुने। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता तो वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, एक बार देर रात एक भिखारी महल के दरवाजे पर आता है और दान मांगता है। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, पर युधिष्ठिर ने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। भिखारी को कल सुबह तक इंतज़ार करने के लिए बोल दो। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दे दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वो तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर लगी थी। और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर सबको लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी बड़े युद्ध को जीतकर आए हैं, और यह देखने के लिए पांडव और राज्य के लोग वहां आ गए। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही। अंत में युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी देर रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीता है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर वो भिखारी दान लेने के लिए जीवित रहेगा? ये सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से उस भिखारी को बुलाया और उसे दान दे दिया। जिसने भी जन्म लिया है उसके पास एक सीमित समय है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज कर सकते हैं उसे आने वाले कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी ज़िंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं। दोस्तों, कल क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज आपको दे सकता है वो कल आ ही ना पाए। इसलिए कल की सोचकर अपने आज को ख़राब ना करें। जो टाइम चला जाता है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते और जो आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, ऐसे लोग अपना खुद का समय तो बर्बाद करते हैं, साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत ज़रूरी हो या ना हो, और अगर वो काम आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर ना टालें, क्योंकि बर्बाद हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। जो काम सही समय पर हो सकता है उसे करने में कभी देरी ना करें। समय रहते ही सारे कामों को पूरा कर लें, ताकि आपके पास ज़िंदगी को जीने का भी वक्त रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को टच कर दें ताकि हमारे चैनल पर हम जो भी वीडियो और मोटिवेशनल स्टोरी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।